हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा कंसेप्ट है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है इसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना है और इसको प्लीज़ लाइक भी करना है आप लोगों ने। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है कि डेफिनेशन क्या होती है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की। ठीक है जी, हमें पता है कि हमारे पास एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। लेट ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। इस मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेबल तब कर सकते हैं इफ देयर एग्जिस्ट एन मैट्रिक्स पी, इनवर्टिबल मैट्रिक्स पी ऑफ सेम ऑर्डर। यानी कि अगर आपकी मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो पी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 होना चाहिए। यानी कि उतने ऑर्डर की एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी सो दैट पी इनवर्स एपी जो बनेगा सॉल्व करके वो एक डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। और एंड मैट्रिक्स P इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल द मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स P है वो ए मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो यहां पे आपने नोट करना है जो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी उसका ये फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि इसका मेथड क्या है कि कैसे हमें डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स निकालनी है। तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना है a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। वहां से स्टूडेंट्स आपकी आइगन वैल्यूज निकल जाएंगी। जब आपकी आइगन वैल्यूज निकल जाएंगी, जितनी भी आपकी आइगन वैल्यूज आएंगी उन आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर्स निकाल लेने। मान लो मेरी 3 आइगन वैल्यूज निकली है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे 3 आइगन वेक्टर निकालने पड़ेंगे इस फार्मूले से। ठीक है, और जो से मेरे आइगन वेक्टर आ जाएंगे उनको हम कैपिटल X1, कैपिटल X2 और X3 से लिख के एक मैट्रिक्स कैपिटल P बना लेंगे। ये जो मैट्रिक्स P है इसका ऑर्डर और शुरू वाली मैट्रिक्स A का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो A 3 ऑर्डर की है और आपके आपके जो आइगन वेक्टर 2 निकले हैं तो उस केस में हमारी नॉट आ जाएगा कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब आपके पास कैपिटल P मैट्रिक्स निकल गई है फिर स्टूडेंट्स आपने उसका इनवर्स निकाल लेना है। इनवर्स निकालने के बाद आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स निकालने का ये फार्मूला है। ओके जी, तो हम एक एग्जांपल इसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन है डिटरमाइन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड इज इट डायगोनलाइजेबल, जस्टिफाई, चेक करिए और निकाल के दिखाइए। क्योंकि आपको ऊपर बेशक लिखा है या नहीं लिखा, तो जब भी आपको डायगोनलाइजेबल का क्वेश्चन करना है तो पहले आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि आइगन वैल्यूज निकालने के लिए ये फार्मूला है a माइनस लैम्डा आई, यानी कि a में से लैम्डा आई को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और ये मेरी जो इक्वेशन है इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैसे बनती है, इज इक्वल टू 0 करके। ठीक है जी, तो इसने क्या किया, इस जो डिटर्मिनेंट पे ये ऑपरेशन लगा दिया r1 प्लस r2 प्लस r3। ऐसा करने से ऊपर ये चीज सेम आ गई, उसमें से ये कॉमन ले लिया गया। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे इसको और इसको 0 बना लेना है बाय यूजिंग ऑपरेशन कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो यहां से आपका ये मैट्रिक्स इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और सॉल्व करके आपके पास 3 आइगन वैल्यूज आ गई। तो स्टूडेंट्स पहला काम आइगन वैल्यूज निकालना। अब आपको पता है जब आपकी आइगन वैल्यूज निकल जाती हैं तो हमने स्टूडेंट्स आइगन वेक्टर निकालने होते। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं शॉर्ट में काम कर रहा हूं क्योंकि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालना आपको सिखा दिया गया है। तो ठीक है, तो पहले मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं। आपको पता है ये फार्मूला होता है आइगन वेक्टर निकालने का। ठीक है, तो a माइनस लैम्डा जो पिछले पेज पे आपने बना के रखा है वहां पे लैम्डा को 6 पुट कर दिया गया और सॉल्व करके आपके पास इतना आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका आइगन वेक्टर निकालना है तो आप इसको इससे इंटरचेंज कर दोगे, 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस रो की हेल्प से इसको भी 0 बनाना है और नीचे वाले को भी 0 बनाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑपरेशंस लिखे हुए हैं r2 माइनस 2r1 ऑपरेशंस लगाना है, एक लगाना है r3 प्लस 3r1। ऑपरेशन लगाने से आपकी ये रो 0 0 बन गई है। आप इसको दोबारा इक्वेशंस में कन्वर्ट करोगे और आपको आइगन वेक्टर निकालने के लिए जो मैंने पिछली वीडियो में काम सिखाया उसके हिसाब से आपने निकालना है, ये वाली अप्रोच नहीं करनी। सिमिलरली अब आपके पास सेकंड वैल्यू है लैम्डा इज इक्वल टू 2, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू 2 रिपीटेड वैल्यू है, 2 बार आ रही है तो हमने एक बार ही करना है उसके लिए और वहां से मेरे 2 आंसर आने चाहिए। जब इसने 2 पुट किया तो ये ऐसे बन गई आपकी मैट्रिक्स।
तो क्लियरली आपको देख के लग रहा है, इसको इसमें से माइनस करो, 0 हो जाएगा। और R2 माइनस, यहां पे ऑपरेशन ठीक करो, R2 माइनस 2R1 कर दो, तो ये भी आपकी 0 0 हो जाएगी। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए ये क्या लिखा होता है उसने, वो कहता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दिस इक्वेशन इज रैंक 1। रैंक का मतलब होता है कि कितनी रो आपकी बच गई है। 2 रो तो 0 हो गई है पूरी पूरी, तो 1 रो बची तो रैंक 1 हो गया। और जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, वो होता है n माइनस आर। यानी कि n आपके वेरिएबल है 3 XYZ, रैंक आपका 1 आया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में 2 आंसर निकलेंगे, यानी कि इस लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए हमारे 2 आइगन वेक्टर निकलेंगे। तो आइगन वेक्टर निकालना मैं यहाँ पे सिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि पिछली वीडियो में काम किया हुआ है। तो आपने पी वेक्टर लिखना है, पी मैट्रिक्स। उसको लिखने का क्या तरीका है, पहला आइगन वेक्टर जो हमारा 6 का आया था, फिर हमारा 2 वाले ये 2 आइगन वेक्टर है x1 x2 x3। आपने पी मैट्रिक्स बनानी है, जैसे आपने आइगन वेक्टर्स निकाले हैं उसके हिसाब से लिख देनी है। अब आपको मेथड में सिखाया गया था कि हमें इसका इनवर्स निकालना है, और आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना हो पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों को आता होगा। डिटर्मिनेंट 4 आ गया। ठीक है, आपको कि 3/3 की मैट्रिक्स है, तो मुझे पहले सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर के बाद मुझे एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट का फार्मूला क्या होता है, सारे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया। पी इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट को पी से डिवाइड कर लिया गया। ठीक है, तो मुझे अब बेटा क्या निकालनी है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैं अभी पीछे आपको सिखाया मैंने डायगोनल मैट्रिक्स का क्या फार्मूला है, डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू पी इनवर्स एपी। तो ये जो आपका इनवर्स लिखा इसको लिख लिया, ए आपको गिवन है, पी आपको दिया हुआ है। ठीक है, इनको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है आपने। तो पहली 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करके आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो देखो बेटा जी, आपने जो पी मैट्रिक्स ली थी वो x1 कॉलम वेक्टर आइगन वेक्टर x2 x3 लिया था। ठीक है, ये वाला जो आइगन वेक्टर था ये 6 का था, ये 2 का था, ये 2 का था। इसी हिसाब से हमारी जो मैट्रिक्स है ना पी इनवर्स एपी वो बनती है। यानी कि पहले आपने 6 वाला आइगन वेक्टर लिखा था, तो आपका आंसर में यहां पे 6 आएगा पहले नंबर पे, बाकी 0 0 हो जाएगा। फिर आपने 2 वाला आइगन वैल्यू ली थी, तो इसके हिसाब से आप आंसर चेक कर सकते हो कि ये मेरा आंसर आ सकता है। अगर पेपर में टाइम कम है तो सीधे शॉर्टकट से भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। प्लीज सभी स्टूडेंट्स आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।